जंग बंदी हो गई, लेकिन अभी भी खतरात बहुत ज़्यादा मंडला रहे हैं। LOC के ऊपर अभी भी झड़पें जारी हैं। और ये जो जंग थी, इस जंग के दौरान और इस जंग के बाद से दोनों ममालिक के ऊपर एक जुनूनी कैफियत जारी हो गई है। ऐसा लगता है कि हर मुल्क को ये लग रहा है कि शायद कल की जो रात होगी, उस रात को दूसरा मुल्क हम पर हमला कर देगा। दोनों ने एक दूसरे से बचाव की खातिर, एक दूसरे से डिफेंस की खातिर बिल्कुल बेपनाह इसके ऊपर खर्चा कर दिया है। और फेज 2 शुरू होने वाला है, क्या इस हवाले से हमारे नाज़रीन को जरा बताइए। इस हवाले से उसने एक मर्तबा फिर जंगी मशकें जो हैं वो आज से शुरू कर दी हुई हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पर। ऑपरेशन सिंदूर के जवाब से भी बौखलाए हुए हैं, ये कहकर के इंडस वाटर्स ट्रीटी पर वो प्रिसिशन स्ट्राइक करेंगे। हमारा रद्द अमल बहुत वाज़ेह था। दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान सीमा के पास राजस्थान में आक्रमण नामक एक बड़ा युद्धाभ्यास शुरू किया है। 25 जुलाई तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास का मुख्य उद्देश्य पश्चिमी सीमा पर वायुसेना की क्षमता का परीक्षण करना है। इस अभ्यास में भारत राफेल और सुखोई 30 जैसी लड़ाकू विमान शामिल है। उधर पाकिस्तान अब भी ऑपरेशन सिंदूर से ज्यादा खौफ है। उसके रातों की नींद उड़ी हुई है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच यह काफी खास महत्व रखता है। में जब पहलगाम का वाकया हुआ और उसमें 26 शहरियों की जो जान थी वो ज़ाया हुई, दहशतगर्दों का एक हमला हुआ और उस हमले का इल्ज़ाम फौरी तौर पर ही पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया गया, जैसे कि हमेशा लगाया जाता है। और उसके बाद फिर भारत ने अपना ऑपरेशन सिंदूर वो लॉन्च कर दिया। जंग का आगाज़ हो गया। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के ऊपर दागे, साथ साथ इसराइल के बने हुए जो ड्रोन्स थे वो भी पाकिस्तान के ऊपर फेंके। ऑन दी अदर हैंड, पाकिस्तान ने चाइना से खरीदा हुआ जितना भी मिसाइल सिस्टम, जितने ड्रोन्स, वो सारे इस्तेमाल किए। जंग बंदी हो गई, लेकिन अभी भी खतरात बहुत ज़्यादा मंडला रहे हैं। LOC के ऊपर अभी भी झड़पें जारी हैं। और ये जो जंग थी, इस जंग के दौरान और इस जंग के बाद से दोनों ममालिक के ऊपर एक जुनूनी कैफियत जारी हो गई है। ऐसा लगता है कि हर मुल्क को ये लग रहा है कि शायद कल की जो रात होगी, उस रात को दूसरा मुल्क हम पर हमला कर देगा। दोनों ने एक दूसरे से बचाव की खातिर, एक दूसरे से डिफेंस की खातिर कि ये दोनों जंगें जो हुई रुक भी गई, लेकिन इन दोनों जंगों का एक खौफनाक और तबाहकुन फेज 2 शुरू होने वाला है। क्या इस हवाले से हमारे नाज़रीन को जरा बताइए। इस हवाले से खातिर बिल्कुल बेपनाह इसके ऊपर खर्चा कर दिया है। और अब मैं आपको बताता हूं कि मुस्तकबिल की एक ऐसी जंग जिसके बारे में पता ही नहीं है कि वाकई होनी है या नहीं, उसके ऊपर दोनों ममालिक ने क्या खर्चा कर लिया। 3 जुलाई 2025 को भारत ने 12.5 अरब डॉलर्स की बहुत बड़ी जो रकम है उसके दिफाई सामान की मंजूरी दी। इस सामान में क्या क्या था? सबसे पहले जो है इनका फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स, ये बहुत ही लेटेस्ट स्टाइल के AI बेस्ड जो हैं ये टैंक्स हैं, और जो भारत का इस वक्त टैंक T-72 है ये उसको रिप्लेस करेंगे। उसके बाद जो AESA रडार्स वाले जो है एयर डिफेंस सिस्टम, ये वो रडार है जो एक्चुअली एवाक्स के ऊपर लगता है या ऐसे तैयारों पर लगता है। जो आपको लगता है कि भारत पाकिस्तान पर दोबारा हमला प्लान कर रहा है या खदशा मौजूद है कि वह एक और हिमाकत करेगा? जी, इसलिए लगता है कभी कभी, अगर हम इसे उस कॉन्टेक्स्ट में देखें और इसके साथ ही साथ भारतीय जंगी जहाज पाकिस्तान की सरहद पर आने जा रहे हैं और भारत ने एक मर्तबा फिर पाकिस्तान के बॉर्डर पर जंगी मशकों का ऐलान कर दिया है। नोटम जो है वो जारी हो चुका है। इससे पहले भी न्यूट्रलाइज भी करते हैं दुनिया एनिमी के मुख्तलिफ मिसाइल्स को, ड्रोन्स को, अटैक्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। तो ये रडार्स वाले जो एयर डिफेंस सिस्टम हैं ये भारत ने बुक करवाए हैं, मंजूरी दी है इसको खरीदने के लिए। और उसके बाद बहरिया के लिए काफ़ी सामान खरीदा है, जिसमें माइन काउंटर वेसल्स हैं और सुपर रैपिड गन माउंट्स के अलावा इन्होंने एक ऑटो सबमर्सिब्स जो शिप्स होती हैं वो भी उन्होंने साथ में परचेज किए हैं। इंडिया पाकिस्तान ये ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, और ये जो पिक्चर बाकी है ये बड़ी खौफनाक और हौलनाक है। इसके लिए हमें भी तैयार रहना है। अल्लाह का शुक्रिया के मद में था वो उसने खरीदा। तो टोटल मिला के ये 13 बिलियन प्लस की एक डील है जो कि भारत ने मई से लेके अब तक कर चुका है। ये सारा सामान ये पेमेंट्स भी वो कर चुका है और सामान उसके पास कुछ आ चुका है, कुछ आ रहा है, कुछ आने वाला है।
ऑपरेशन सिंदूर के जवाब से भी बौखलाए हुए हैं, ये कह कर के इंडस वाटर्स ट्रीटी पर वो प्रिसिशन स्ट्राइक करेंगे। हमारा रद्द अमल बहुत वाज़ेह था कि ये हम इसे ऐलान जंग समझेंगे, और सबको पता है हमारे जंग का जवाब क्या होता है। तो फिर आप पाकिस्तान ने तो अपना वजाहत कर दिया है कि हमारा रद्द अमल क्या होगा। हम कोई हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे रहेंगे, हम कतन जंग नहीं चाहते, हम इश्तियाल नहीं चाहते। खामोशी के पीछे एक छुपा हुआ तूफान मौजूद है और उस तूफान की तैयारी सब कर रहे हैं। आपको याद रखना चाहिए कि हमारे अस्करी और सियासी क़यादत भी इस वक्त पूरी तरह से जाग रही है। लेकिन फिलहाल जो बताने का मकसद था वो ये है कि पाकिस्तान खुद 87.4 बिलियन के डेप्ट में है, और पाकिस्तान ने विद इन 3 मंथ्स 5 अरब से ज़्यादा, जो 5 अरब डॉलर से ज़्यादा का सामान जो है वो उसने ऑलरेडी परचेज़ कर लिया है, या जो उसकी मंजूरी थी वो उसने दे दी है। अब हम बात करते हैं ताकत के तवाज़ुन की, तो भारत का जो दिफाई बजट है वो 81 अरब डॉलर है, जबकि पाकिस्तान का जो दिफाई बजट है वो 7.5 अरब डॉलर है। भारत के पास महंगे तरीन जो है हथियार भी हैं, जहाज़ भी हैं, जिनमें राफेल हैं, S-400 है और MQ-9 भी। ये सब जदीद चीज़ें हैं और बेहतरीन चीज़ें और महंगी चीज़ें हैं। पाकिस्तान अपनी सबाबदीद के हिसाब से काफ़ी महंगी चीज़ें लेके ऑलरेडी बैठा हुआ है, जिसमें PL-15 है, J-10C तैयारे हैं, नसर है, और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे ऐसे मिसाइल हैं जो कि पाकिस्तान ख़रीद चुका है और आगे प्रोसेस में भी है। जबकि पाकिस्तान की अपने जो माशी हालात हैं वो बेहतरीन नहीं है। राजस्थान वाले बॉर्डर के ऊपर भारत ने जंगी मशकें की, पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर भारत अपने ड्रोन्स की एक्सरसाइजेस कर रहा है ताकि उन्हें जैमिंग से बचाया जा सके। और ये सारी की सारी तैयारियां इसी जानिब एक क्लियर इंडिकेशन है कि भारत पाकिस्तान के साथ एक और कॉन्फ्लिक्ट के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है।